न्यूज पर। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखा था सपना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था साकार। आज खतरे में है राजेंद्र और नेहरू की सौगात। अब पीएम मोदी की पहल से होगा चमत्कार। आज शाम 6:30 बजे लाइफलाइन का रियलिटी चेक सिर्फ कशिश न्यूज पर। अपने पसंदीदा न्यूज चैनल कशिश न्यूज को देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1139 पर, जियो फाइबर के चैनल नंबर 1139, सिटी मौर्य के चैनल नंबर 229, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो टीवी ऐप, ईबाबा एंटरटेनमेंट, डेली हंट, लाइमैक्स वर्ल्ड टीवी, शेमारो टीवी, जेंगा टीवी, i2i लाइव, प्लेबॉक्स टीवी, सॉलिड टीवी, वीवो टीवी, अमेजन फायर टीवी और कशिश न्यूज के अपने ऐप पर भी देखिए। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। अपने बयानों से सियासी आग लगाने वाले जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। कैबिनेट छोड़ने की बात कही, फिर मतलब कुछ और बता दिया। मांझी कहीं पे निगाहें रखने और कहीं पर निशाना साधने में माहिर रहे हैं। इस बार उनके बयान के क्या मायने हो सकते हैं वो सब जानेंगे। साथ ही देखेंगे झारखंड के लोगों को जल्द कौन सी सौगात मिल सकती है। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर जीतन राम मांझी के बयान पर हुए सियासी उबाल की। वो दगाबाज है, कोई कहता है वो राजनीति का गिरगिट है, तो कोई उसे उस झूठे गवाह की मानिंद बताता है जो बेधड़क गीता की झूठी कसम खाकर कहता है कि मिलॉट जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन कोई कुछ भी कहे, चाहे जो तहमत लगाए, हकीकत तो यह है कि उसे मौके की भरपूर समझ है। जी हां, आपने ठीक समझा, हम जीतन राम मांझी की ही बात कर रहे हैं। उसी मांझी की जिन्हें राजनीति की रपटीली राहों में यू टर्न मारकर अपना उल्लू सीधा करने में महारत हासिल है। उसी जीतन राम मांझी की जो उस विधा में सिद्धस्त हैं जिसे सियासी बार्गेनिंग कहते हैं। वो किसके साथ गलबैयां डाले निकल जाएं, कब जापान की जगह चीन पहुंच जाएं, कोई नहीं कह सकता। जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में शामिल हैं, लेकिन अपने समर्थकों को बता रहे हैं कि उनके हित के लिए केंद्रीय कैबिनेट छोड़ भी सकते हैं। वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम करना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो। लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते थे। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 डिसमिल जमीन हम देंगे, तो आप 3 डिसमिल की मांग क्यों कर रहे हैं? 5 डिसमिल की मांग होना चाहिए। क्या 5 डिसमिल मिली है जमीन किसी को? हम नहीं समझते किसी को नहीं मिली है, तो क्या इसका मांग नहीं करेंगे? मांझी के बोलने का जो अंदाज है उससे नाराजगी साफ झलक रही है। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उन्हें 1 सीट दिया। मांझी खुद चुनाव लड़े, जीते और केंद्र में मंत्री बने। इसके बाद मांझी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, लेकिन फिर एनडीए में उन्हें वो भाव नहीं मिला जो वे चाहते थे। झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्हें सीटों में हिस्सेदारी नहीं मिली और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मांझी की पार्टी को सीट नहीं मिली।
अभी इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो मांझी अपनी दावेदारी मजबूत रखना चाहते हैं, ये उनके इस बयान से साफ है। वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। इतिहास बताता है कि सुविधा के मुताबिक मांझी पाला बदलते रहे हैं। मांझी पहले कांग्रेस में थे। 1990 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद मांझी जनता दल में शामिल हो गए। जब 1996 में जनता दल में टूट हुई तो वे लालू प्रसाद की आरजेडी में शामिल हो गए। 2005 में लालू का साथ छोड़ मांझी जेडीयू में चले गए। 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद जेडीयू से बगावत कर दी। 2015 में अपनी पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ गठबंधन किया। चुनाव में हार के बाद मांझी ने 2017 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2017 में मांझी यूपीए में शामिल हुए और 2019 का चुनाव कांग्रेस आरजेडी के साथ लड़ा। 2020 में महागठबंधन को छोड़कर फिर एनडीए में शामिल हो गए। 2022 में जब नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ा और महागठबंधन की सरकार बनी तो मांझी फिर महागठबंधन में शामिल हो गए और बाद में फिर एनडीए में चले गए। जब मांझी ने अपना दर्द बयां किया तो महागठबंधन के नेता एनडीए में उनके अपमान की बात कहने लगे। मांझी जी बुजुर्ग नेता है हमारे, और अपने ऊपर जो अपमान झेलने का गजब का सब्र है उनको। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने अपमान किया, फिर घर के अंदर अपमान किया, पार्टी को कहा कि मर्ज कर दीजिए, फिर उनके बेटा मंत्री थे उनको हटा दिया, तब भी अपमान के बाद गजब का सब्र है। अच्छा, ये सब्र हमको लगता है कि जिस समाज की बात वो उठाते हैं उस समाज के लिए नहीं है, हमारा अपना मामला कैसे सेट हो जाए। तो उनको कहीं भी किसी जगह रहते तुरंत पेट में दर्द होने लगता है, वो दर्द से गुजरने लगते हैं, कराहने लगते हैं। ऐसा पता नहीं क्या है। ये आदरणीय मांझी जी ने जिस विचारों की तिलांजलि देकर बीजेपी के गोद में गए, वहाँ तो उनको औकात और हैसियत बीजेपी बताएगी ही। जिन्होंने समझौता कर लिया, हमारे दलित भाइयों, वंचित, शोषित, पीड़ित ये जानते हैं कि उनके हक और हकूक़ की लड़ाई आदरणीय लालू जी श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, और प्रलोभन देकर बीजेपी इसी तरह से लोगों को फंसाती है, तोड़ती है, इसके बाद उनकी पार्टी को तोड़ती है। कोई ऐसा सहयोगी नहीं जिसे बीजेपी ने तोड़ा नहीं और ठगा नहीं। हालांकि इस बार बयान पर जब चर्चा शुरू हुई तो मांझी की तरफ से सफाई भी आई। सोशल मीडिया एक्स पर मांझी ने लिखा, कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों द्वारा भ्रामक खबर प्रचारित और प्रसारित किया गया है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मांझी की पार्टी के साथ बीजेपी नेता भी उनके एनडीए के साथ मजबूत संबंधों की दुहाई दे रहे हैं। भारत सरकार के माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया है, हम समझते हैं कि बयान में सच्चाई है नहीं। वो हमारे साथ हैं, आगे भी रहेंगे जा करके, और पिछले लोकसभा चुनाव में, बाई इलेक्शन में हम सब उनके साथ रहे हैं, और आगे भी मिलकर जो आने वाला 2025 का चुनाव है, पांचों दल मिलकर, पांचों दलों का अभी देख रहे होंगे आप, विजय अभियान शुरू हो गया है, और पांचों दल के अध्यक्ष बिहार में घूम घूम कर एनडीए की ताकत को मजबूत कर रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, विकास की योजनाओं को, और बिहार के मुख्यमंत्री की योजनाओं को जन जन तक जा रहा है, उसका एक माहौल बना रहे हैं। बिहार की जनता हमारे साथ है। हाल के लोकसभा चुनाव में देखा 174 सीटों पर हम आगे थे। देखिए ना, कुछ पोर्टल न्यूज वाले, कुछ समाचार एजेंसी वाले ने भ्रामक न्यूज फैला रखा है। देखिए, श्री जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन में रहेंगे, और उनका अंतिम दम तक उनके जितने शरीर में ब्लड है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा, और एनडीए छोड़ने का काम नहीं करे। ये महागठबंधन वाले लोग जो
मुंह में लात टपकाए हुए गिरा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मांझी जी इधर आ जाओ, मांझी जी इधर आ जाओ। तो देखिए, मांझी जी विकास पुरुष है। जिस प्रकार सेंट्रल में माननीय प्रधानमंत्री जी विकास कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं, उसी प्रकार मांझी जी पूरे देश में साथ साथ गया और पटना में बिहार में जो विकास कर रहे हैं वो गंगा बहाने का काम कर रहे हैं और ये लोग को लात टपक रहा है। देखिए, महागठबंधन वालों की मंशा कभी नहीं पूरी होगी, इसी प्रकार इनका लात टपकते रह जाएगा। मांझी सुविधा के अनुसार पाला बदलने में माहिर हैं, साथ ही अपने बयानों से सुर्खियां भी बटोरते रहे हैं। हालांकि अभी उनकी केंद्र की सत्ता में भागीदारी है। तो बेटा संतोष सुमन नीतीश सरकार में मंत्री हैं। केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने की बात को वे नकार चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा सीटों पर दावेदारी के लिए चाल जरूर चल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।